अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ज़िलहिज्जा का महीने का आगाज़ हो चुका है, एक हफ्ता गुजर चुका है। आज 8वीं ज़िलहिज्जा की रात का आगाज़ हो चुका है, जिसको यौम तरवीहा बोला जाता है। आज की रात और कल की आने वाली रात यौमुल अरफा, परसों की रात यौमुन नहर, ये 3 रातें, और फिर ईद उल फित्र की रात और शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात, ये 5 रातें इबादत के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है और इसकी बहुत बड़ी फजीलत अहदीस की किताबों में बयान की गई है। लिहाजा इन रातों की कदर करनी चाहिए और इसमें जिस कदर भी मुमकिन हो खूब इबादत करनी चाहिए। ऐसे ही ये ज़िलहिज्जा का जो महीना चल रहा है, इसको आप छोटा रमज़ान बोल सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को ज़िलहिज्जा के इन अय्याम में, इब्तदाई 9 दिनों में जो इबादत इतनी ज़्यादा पसंद है कि बाकी अय्याम की इबादत उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। फरमाया कि ज़िलहिज्जा का एक दिन का रोज़ा 1 साल नफिल रोज़ा रखने के बराबर है, और ज़िलहिज्जा की एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र में इबादत करने की तरह है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर अहम रातों से और अहम दिन से हम गुजर रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने इन रातों की कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन आश्र कहकर। तो लिहाजा ये अय्याम बहुत कीमती है। गोया यूँ समझा जाए कि रमज़ान अल मुबारक के अंदर हमारे अंदर जो स्पिरिट और जो जज्बा इबादत का पैदा हुआ था, उस इबादत को और उस स्पिरिट को दोबारा जिंदा करने, दोबारा उन जज्बात को पैदा करने का एक मौका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िलहिज्जा में अता फरमाया है। और ज़िलहिज्जा की जो खासियत है वो बाकी किसी महीने की वैसी खासियत नहीं है। 2 अहम इबादतें, एक हज बैतुल्लाह, जिसके बारे में कुरान ने कहा कि जिस वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि जिस बंदे पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को ताकत और इस्तिताअत दिया है, उस पर हज करना फ़र्ज है। ऐसे ही कुर्बानी जैसी अहम इबादत, जो जिसको सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है, वो इबादत भी बकर ईद के साथ, ज़िलहिज्जा के साथ खास है। तो लिहाजा 2 बड़ी इबादतें इस महीने से के साथ खास है। बंदगान खुदा को जिस कदर भी मुमकिन हो इन 2 इबादतों के अंदर शामिल ज़रूर होना चाहिए। खासकर कुर्बानी हर साहिब निसाब पर वाजिब है। साहिब निसाब का ज़कात का जो साहिब निसाब है और कुर्बानी का जो निसाब है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात का निसाब में जिस बंदे के पास 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या उस कदर मालियत हो, या उस कदर पैसे हो, तो उस बंदे पर साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होती है। लेकिन कुर्बानी का मसला ऐसा नहीं है। इन 3 दिनों के अंदर भी, कुर्बानी के जो 3 अय्याम हैं, 10वीं और 11वीं और 12वीं ज़िलहिज्जा के मगरिब से कबल तक, जिस बंदे के पास इतने पैसे आ गए जिसकी वजह से वो 52.5 तोले चांदी खरीद सकता हो, उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होती है। इस हैसियत से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 90% लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। और कुर्बानी के अय्याम ने कुर्बानी देने से ज़्यादा अहम इबादत अल्लाह ताला को कोई दूसरी पसंद नहीं है, इसीलिए कुर्बानी करना वाजिब है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तरफ से भी कुर्बानी करें और फिर अपने मरहूम वालिदैन की तरफ से, सरकार की जानिब से, सहाबा किराम, औलिया इज़ाम की जानिब से वो कुर्बानी करें, क्योंकि कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। और एक तीसरी अहम बात यह भी है कि 9वें ज़िलहिज्जा के फजर से लेकर 13वें ज़िलहिज्जा के असर तक तकबीर तशरीक़ पढ़ना हर मर्द औरत पर, चाहे वो जमात से पढ़े चाहे वो अकेला पढ़े, वाजिब है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक़ है जिसका पढ़ना हर एक पर वाजिब है। तो लिहाजा हफ्ते के अब आने वाला जो हफ्ता है, उसके फजर से लेकर हफ्ता इतवार और फिर पीर और मंगल के असर तक, यानी 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक इस तकबीर को कम से कम एक बार पढ़ना वाजिब है। इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ बकरीद के अंदर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि हमारी वजह से कुर्बानी देना तो वाजिब है, लेकिन दूसरों को तकलीफ देना हराम है। लिहाजा दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए कुर्बानी का जो करने के बाद जो जानवर की गिलाजत वगैरह होती है, उसको सही मुकाम पर पहुंचाएं, जहां से बल्दिया वाले या जो जिम्मेदारान सफाई के होते हैं वहां से वो ले जा सके। तो सफाई का खास ख्याल रखना और कुर्बानी को अदा करके गरीबों मुस्तहिकीन का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम के 2 अहम ईदों में, ईद उल फित्र में भी सदका फितर के ज़रिए से गुरबा की मदद की जाती है, और ज़िलहिज्जा के अंदर भी कुर्बानी के ज़रिए से मोहताजों की मदद की जाती है। इन अहम बातों को याद रखें। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और ख़ासकर अहम बात यह भी है कि 9वें तारीख का जो रोज़ा है अरफे का, हफ्ते के दिन का, ये रोज़ा भी बहुत ज़्यादा इबादत के एतबार से काफ़ी अहम है। सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा अरफे का एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसके 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ फरमाते हैं। तो लिहाजा नफिल रोज़ा एक दिन का कम से कम रखे। वैसे ज़िलहिज्जा के 9 दिनों में रोज़ा रखने की बहुत बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।